बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑन लखनऊ पैक्ट 1916 कि जो लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ के अंदर जो मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस और किसके दरमियान, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दरमियान जो एक जॉइंट मीटिंग होती है और पॉइंट डिस्कस होती हैं, उसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है, वहां उसके ऊपर मुस्लिम्स की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, जो कुछ मुस्लिम्स की तरफ जो रिएक्शन आए हैं वो क्या थे और हिंदूज की तरफ से क्या रिएक्शंस आए इसके ऊपर, लखनऊ पैक्ट के ऊपर, इन दोनों के रिएक्शंस क्या थे लखनऊ पैक्ट 1916 के ऊपर। जो सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो यूपी हिंदूज की तरफ से था। जो यूपी के हिंदूज थे, यूनाइटेड प्रोविंसेस के जो हिंदूज थे, उनकी तरफ से सबसे पहला रिएक्शन आया कि उन्होंने इस लखनऊ पैक्ट का, इस जो लखनऊ पैक्ट 1916 है, इसका क्या किया, मुकम्मल तौर पर उन्होंने बाइकआउट किया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट किया? वो खौफजदा थे, ठीक है, क्योंकि इस मुआहिदे से जो मुस्लिम्स थे उनके सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए गए थे। यहाँ पे हिंदूज ने भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिए थे, तो वो कह रहे थे कि अब मुस्लिम्स जो हैं वो क्या करेंगे, पावर में आ जाएंगे। तो इन्होंने, यूपी के हिंदूज ने लखनऊ पैक्ट का मुकम्मल बाइकआउट किया। उसके बाद ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो आपकी है, जो आपके पास ऑल इंडिया हिंदू महासभा है, ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो आपकी है, उसकी तरफ से क्या रिएक्शंस सामने आया आपके पास कि ये जो ऑल इंडिया हिंदू महासभा है, ये इस लखनऊ पैक्ट की बहुत ज्यादा मुखालिफ थी। लेकिन इसको, ऑल इंडिया हिंदू महासभा को कोई खातिर खा कामयाबी यहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि इसके जो कुछ लोग थे वो इसकी फॉर्मेशन में भी मुलविस थे, फॉर्मेशन ऑफ लखनऊ पैक्ट में। तो ये कैसे हो सकता है कि जो खुद इसको बनाए वो उसके ऊपर रिएक्शन दे, तो फिर उसके साथ तो कोई नजदीक नहीं होगा, लेकिन यानी कि उसकी कोई बात नहीं मानेगा। मुस्लिम्स की तरफ से जो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट है, जो सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट के जो पीपल्स थे, जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शंस सामने आए। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि रिमेन अलूफ फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स एंड फोकस ऑन एजुकेशन। इन्होंने कहा था कि अभी हम तैयार नहीं है हिंदुओं के साथ जॉइंट एडवेंचर के लिए। इन्होंने इसलिए, सैयद स्कूल ऑफ थॉट ने इसलिए इसकी मुखालफत की थी, इसके ऊपर अपना क्रिटिसिज्म दिया था, रिएक्शंस लेके आए थे। उसके बाद जो आपका बंगाल है, जो आपके पास जो बंगाल है और आपका जो पंजाब है, जो बंगाल और पंजाब जो प्रोविंसेस हैं, बंगाल में जो 52.6% ईस्ट बंगाल को अंडर प्रिविलेज रखा गया। बंगाल में ईस्ट जो आपका ईस्ट बंगाल है उसको क्या रखा गया, अंडर प्रिविलेज रखा गया। और यहाँ पे जो मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा सफर हुए, उनको रिप्रेजेंटेशन उनकी, यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन थी 52.6% थी और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन इनको दी गई वो 40% कर दी गई। और पंजाब की जो पॉपुलेशन थी वो थी आपके पास 58.8% और इसको 50% कर दिया गया। तो यहाँ के लोगों ने क्या कहा कि हमें इक्वल वेटेज मिलना चाहिए। रिजेंटमेंट यहाँ पे जो इन्होंने कहा कि हम जो मेजॉरिटी में थे हमको माइनॉरिटी कर दिया गया है, तो रिजेंटमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ी और उन्होंने कहा कि हमें इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, हमें बराबरी मिलनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो ओल्ड गार्ड्स हैं आपके, उनकी तरफ से क्लेम सामने आया, ओल्ड गार्ड्स क्लेम्स, उनकी तरफ से जो क्लेम सामने आया, जो नई लीडरशिप है वो कह रहे थे कि जो ओल्ड गार्ड्स थे उनका क्लेम था कि जो नई लीडरशिप है ये अपनी काज को बेच चुकी है और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, अपोजिशन दिखाई, इसके खिलाफ क्रिटिसिज्म किया। उसके बाद है बंगाल लीग। जो नेक्स्ट आपका क्रिटिसिज्म है वो है बंगाल लीग का।
ठीक है, जो आपकी बंगाल लीग है, इन्होंने भी कुछ अपने रिएक्शंस दिखाए। इन्होंने क्या रिएक्शन दिखाए कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम इनके जो फैक्शंस, यहाँ पे हमने इनके कुछ फैक्शंस देखे बंगाल मुस्लिम लीग के। ये नेशनल मोहम्मडन एजुकेशन का पार्ट, ये जो थे नेशनल मोहम्मडन एजुकेशन का पार्ट बने, इन्होंने कुछ काम किया। इंडियन मुस्लिम लीग इन्होंने क्या किया, इंडियन मुस्लिम कौंसिल भी बनाई, लेकिन उसको इनकी जो इंडियन मुस्लिम कौंसिल थी उसको कोई खातिर खास डेवलपमेंट नहीं मिली, कोई उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल के ईस्ट तक महदूद थी। कहां तक, बंगाल के ईस्ट तक महदूद थी, वहां पे इन्होंने कुछ की, लेकिन नेशनल लेवल पे इसका कोई इतनी इसकी पावर नहीं थी, इतनी इसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, लेकिन इसने फिर भी रेजिस्टेंस दिखाई। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ रिएक्शंस था जो कुछ मुस्लिम्स की तरफ से आया और कुछ हिंदूज की तरफ से आया। तो ये हमारे कुछ लेक्चर्स थे जो हमने लखनऊ पैक्ट के ऊपर डिस्कशन की, जिनके जरिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम इसी तरह से चलते रहेंगे, एक सीक्वेंस के साथ इसको देखें। ये आपके एमसीक्यूज में भी आपकी हेल्प करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो एमसीक्यूज आते हैं और ऑल जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनमें भी जरूर आपकी हेल्पफुल होंगे ये लेक्चर्स। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए इजाजत।